हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने क्वेश्चनरीज मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज देखा था। उसमें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो तीन डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स दिखे थे, उसमें से फर्स्ट टाइप क्वेश्चनरीज बाय पोस्ट वो हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द आइडियल क्वेश्चनरी इट इज डिस्पैच्ड बाय पोस्ट टू रिस्पोंडेंट फ्रॉम whom the information is to be collected along with a request to complete and return in a prescribed time। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चनरीज प्रिपेयर करते हैं उस क्वेश्चनरीज को हम पोस्ट के थ्रू जो भी रिस्पोंडेंट है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है उसे हम पहुँचाएं और उसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में वो जो इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट करके दे दें। Therefore, it is necessary to send blank envelope along with the questionnaire to all the respondent bearing the address of investigator and proper postal stamp। अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इट इज़ नेसेसरी एक ब्लैंक एनवलप, मतलब कि एक ब्लैंक पेपर और एक ब्लैंक एनवलप भी जो है वो हमें क्वेश्चनरी के साथ भेजना चाहिए, जिसमें उसका जो इन्वेस्टिगेटर है उसका एड्रेस, नेम और उसके साथ साथ प्रॉपर स्टैम्प पोस्टल स्टैम्प भी होना जरूरी है। Since the answer to the questions are to be given by the respondent themselves, it is essential that the questions in the questionnaire are clear, short and simple, relevant and self-explanatory। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो आंसर्स हैं वो हमें कौन देगा, जो रिस्पोंडेंट होता है वही खुद देगा, इसलिए जो भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे वो क्लियर, शॉर्ट, सिंपल एंड रिलेवेंट होने चाहिए और एक कोई भी डबल मीनिंग वाले क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं होने चाहिए। नाउअडेज क्वेश्चनरी में बी सेंड थ्रू कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन ऑल्सो। के पहले तो जो था वो हम पोस्ट के थ्रू भेजते थे, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आते गए वैसे वैसे अब जो है वो हम क्वेश्चनरीज जो हैं वो हम ईमेल से और फ़ोन से भी भेज देते हैं। अब इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वास्ट। अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर बहुत ही बड़ा है तो ये इस तरह के मेथड जो वो और भी ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। दिस मेथड इज सिंपल एंड प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विथ लेस एक्सपेंस। ये मेथड क्या एक सिंपल मेथड है, उसके थ्रू हम बड़ी इंफॉर्मेशन भी हम सिंपल एंड नॉर्मल एक्सपेंस में भी हम वो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। By this method, investigator can get information from respondent for those areas where might be difficult to reach personally or by telephone। अब इस मेथड से क्या होता है कि जो एरियाज में जहाँ पे हमें पर्सनली जाना और टेलीफोन के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है, ऐसे एरिया में भी हम हमारा जो डेटा उसे हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस भी आपको पता है कि हर सिक्के की दो पहलू होते हैं, तो अगर उसके एडवांटेजेस है तो कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशंस भी हमारे पास होंगी ही। तो अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। व्हेन द रिस्पोंडेंट आर इलिटरेट और नॉन कोऑपरेटिव दिस मेथड बिकम यूजलेस। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है इसका कि अगर जो रिस्पोंडेंट है वो इलिटरेट हो, मतलब पढ़ा लिखा ना हो या नॉन कोऑपरेटिव हो, वो कोऑपरेट नहीं करना चाहता हो हमारे साथ, हमें क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहते, तो हमारी इस मेथड का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। Sometimes information provided by the respondent may not be correct or they may be written incomplete or blank questionnaires to the investigator। कि कभी कभी क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है वो हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं भी देता है, या तो फिर जो क्वेश्चनरीज जैसी हमने भेजी थी वैसी की वैसी ब्लैंक हमें भेजते, तो क्या होगा इस मेथड का, मतलब कि इस क्वेश्चनरीज का इन्वेस्टिगेशन का कोई भी फायदा हमें नहीं होता है। There may be a loss of questionnaire or in delay in getting information because of the laziness of respondent। कि कभी कभी क्या हो कि अगर रिस्पोंडेंट लेजी हो, उसे आंसर देने में आलस आती हो या लेजी इंसान हो, तो उसके कारण क्या होगा कि हमें जो डेटा चाहिए उसमें डिले भी हो सकता है और टाइम भी लग सकता है, और कभी कभी वो क्वेश्चनरीज जो है वो गुम भी हो सकती है। There is a lack of assistant or a person who clarify the instruction or give an explanation of question may arise। Hence there be a possibility of misinterpretation of क्वेश्चंस की। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई असिस्टेंट पर्सन जो है वो नहीं चाहता कि जो क्वेश्चंस अगर कुछ हैं उस माइंड में कि रिस्पोंडेंट के माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वहाँ पे कोई भी असिस्टेंट नहीं होता है। इसलिए क्या होता है समटाइम कि जो हम क्वेश्चन भेजते हैं उसका मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक टॉपिक हमने देखा क्वेश्चनरी बाय पोस्ट, उसके बाद सेकेंड मेथड है क्वेश्चनरी बाय एनोमिनेटर। सो वो भी हम देख लेते हैं। In this method, enumerator themselves contact the respondent and get the response to the questions. Enumerator himself fills the questions. Thus, the difference between the earlier method and this method, in the earlier method that the question is sent to the respondent by post, whereas in this method the enumerator carried the questionnaire and personally meet the
रिस्पोंडेंट। अब यहाँ पे जैसे हमने कैसे वो जो क्वेश्चन लास्ट मेथड में देखा कि वो हम पोस्ट के थ्रू भेजते थे, बट इस मेथड में क्या हो कि जो इन्यूमिनेटर है कि जो क्वेश्चंस पूछने वाले कि जिसे डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो खुद पर्सनली जो है वो क्वेश्चनरीज लेके रिस्पोंडेंट के पास जाता है और आंसर्स भी लेता है सारे क्वेश्चंस को, रिस्पॉन्स भी लेता है। और लास्ट मेथड में और इस मेथड में डिफरेंस ये कि हम लास्ट मेथड में क्वेश्चनरीज पोस्ट के थ्रू भेजते थे, बल्कि इस मेथड में क्वेश्चनरीज जो है वो इन्यूमिनेटर पर्सनली लेके जाता है। हियर द इन्यूमिनेटर शुड बी एंथुजियास्टिक, पोलाइट, honest and efficient in their work so that they can extract correct answers to the question by providing relevant and supplementary information to the respondent। अब यहाँ पे जो भी इनोमिनेटर होगा उसे पोलाइट नेचर का होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, एंथुजियास्टिक मतलब कि वो वर्क के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, टाइम वेस्ट ना करे, इस तरह का होना चाहिए ताकि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे वो इन्फॉर्मेशन हमें इजीली करेक्ट वे में मिल सकते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के थ्रू अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। The innominator are also instructed to create friendly atmosphere without entering to any controversy or showing any disrespect towards the respondent। अब यहाँ पे क्या है कि एक इनोमिनेटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको जो फ्रेंडली बिहेवियर करना है जो भी रिस्पोंडेंट है उसके साथ, और कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, बल्कि रिस्पोंडेंट को रिस्पोंडेंट की रिस्पेक्ट करने के साथ साथ उसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसे एक अश्योरेंस देना है कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे हम कहीं पे भी हम मिसयूज नहीं करेंगे। अब उसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। द कंप्लीट, करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर इनोमिनेटर। अब यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, रिस्पोंडेंट जो है प्रॉपर इनोमिनेटर को अगर हमें सिलेक्ट करेंगे तो उसके थ्रू हमें हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही वे में मिल जाएगी। इनोमिनेटर कैन गेट इन्फॉर्मेशन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू द रिस्पोंडेंट हु आर इलिटरेट और नॉन कोऑपरेटिव। कि अब यहाँ पे क्या होगा कि इनोमिनेटर क्या करता है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू अगर कोई इलिटरेट पर्सन या नॉन कोऑपरेटिव पर्सन होता है वो भी हमें डेटा इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। In this method, there is no problem of loss of questionnaire or incomplete answers to the question। अब ऑब्वियसली इनोमिनेटर पर्सनली जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो क्वेश्चनरी से उसका खो जाने का या ब्लैंक आंसर आने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इज मोर रिलायबल। अब यहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है हम कलेक्ट करेंगे तो मोर रिलायबल होगी क्योंकि वो पर्सनली हम जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। समटाइम अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। समटाइम इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट एक्सपर्ट इनोमिनेटर इन सफिशिएंट नंबर। की कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पर्सन जो है वो एक्सपर्ट ही, अच्छी उसकी लैंग्वेज हो, वो पोलाइट नेचर का हो। कभी कभी इस तरह के इनोमिनेटर फाइंड करने में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और डिफिकल्टी आ जाती है। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इनोमिनेटर द रिम्यूनरेशन पेड टू इनोमिनेटर इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी। ऑब्वियसली हम जितने ज़्यादा इनोमिनेटर रखेंगे उतना ज़्यादा हमें उन्हें रिम्यूनरेशन पेमेंट करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारा कॉस्ट जो है इंक्वायरी का वो बढ़ जाएगा। It is very difficult to task the trained untrained enumerator for the inquiry. Even after training, it is not proper to believe that they were skillfully honest, efficient. Hence, sometimes information collected by them may not be reliable। अब यहाँ पे जो अनट्रेंड इनोमिनेटर होंगे उन्हें ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है। उसके बाद भी ट्रेनिंग के बाद भी हम श्योर नहीं हो सकते कि वो इन्फॉर्मेशन जो लेके आएंगे वो सही ही लेके आएंगे, इसलिए इस तरह से अनट्रेंड इनोमिनेटर जो भी डेटा लेके आएंगे वो लेस रिलायबल होगा। This method become unsuitable when the respondent are spread over a wide area. In the circumstances, the cost and time increase। अगर जो रिस्पोंडेंट है वो अलग अलग एरिया में स्प्रेड होते तो इस तरह के मेथड हमारे लिए यूजफुल नहीं है। Enumerator have to adjust with the convenient time of respondent or sometimes enumerator have to visit 2 or 3 times to the respondent। As a result, it become difficult to finish the inquiry within the stipulated time। कभी कभी क्या होता है कि इनोमिनेटर को है ना उसके जो रिस्पोंडेंट है उसको कौन सा टाइम कन्वीनियंट है उस टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, और कभी कभी 2 या 3 बार जो है उसके घर पे जाके पर्सनली विजिट करने के लिए 2 या 3 बार हम उसके पास जाना पड़ता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारी इंक्वायरी है वो हम फिक्स टाइम में उसे हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। Among the 3 methods of collecting primary data discussed earlier, there are no definite rule for particular method। The selection of method inquiry may be depends the following aspects। कि यहाँ पे हमने जो मेथड्स देखी दोनों, उसमें से कोई भी रूल नहीं है कि कोई एक रूल नहीं कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी, किस तरह से करनी, बट यहाँ पे हम जो यहाँ पे एस्पेक्ट्स दिए गए कि जो पॉइंट्स दिए गए उसको ध्यान में रखने के बाद जो इनोमिनेटर जो है वो या इन्फॉर्मेशन कलेक्टर है वो जो मेथड है वो सिलेक्ट करता है। स्प्रेड ऑफ एरिया अंडर इंक्वायरी। द पर्पज ऑफ इंक्वायरी
inquiry, the monetary provision, the time frame, possibility of getting expert enumerator and the standard of occurrence। कि एरिया कौन सा है, पर्पस क्या है इंक्वायरी का, मॉनिटरी प्रोविजंस मतलब कि हमें फाइनेंशियली हम कितना उसमें इन्वॉल्व मतलब कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाइम कितना हमें चाहिए, हम एक्सपर्ट्स जो इनोमिनेटर एक्सपर्ट्स इनोमिनेटर उसे हम किस तरह से लेके आएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ अकरेंसी कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो कितनी सही होगी। ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखने के बाद ही प्राइमरी डेटा कलेक्शन की मेथड्स जो है वो सिलेक्ट की जाती है। आज के इस वीडियो में हमने प्राइमरी डेटा के बारे में सीखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सेकेंडरी डेटा। थैंक यू।